सबसे पहले आपका नाम और पूरी पंचायत जानना चाहेंगे कहाँ की। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मेरी वाइफ है अनीता आर्या। 18 गुलजारपुर बंकी क्षेत्र है, जिला पंचायत। तो यहाँ से जो है जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार है मेरी वाइफ अनीता आर्या। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह हमारा है उगता हुआ सूरज। अच्छा, ये बताइए, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या समस्याएं आपके पूरे क्षेत्र की हैं और क्या कहना चाहेंगे उस क्षेत्र के बारे में? देखिए, क्षेत्र की समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे जंगली जानवरों का आतंक है, फसलों का नुकसान हो रहा है, और बरसात में जो है जो ये नाले आ रहे हैं, नालों से जो है लोगों के खेत कट रहे हैं, ज़मीनें बह रही हैं उसमें। उसके लिए कोई सुरक्षा अभी तक किसी ने की नहीं है। पहले भी कई लोग जो है चुनाव जीते हैं, लेकिन जीतने के बाद पूरे 5 साल तक वो कहीं तो दिखते नहीं है। उसके बाद फिर से आ जाते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और जो है अभी चुनाव लड़ें, चुनाव के ही दौरान में आप देख लीजिए कि लगातार पेटियों की पेटियां शराब बांट रहे हैं, छोटे बच्चों को जो है नशे के उसमें धकेल रहे हैं। नशा जो है वो बच्चे जो है उसमें छोटे छोटे नशे में, आपका जो स्मैक है, कच्ची शराब है, इसका बहुत ज़्यादा वो चल रहा है यहाँ। तो उसका जो है हम पूरा विरोध करते हैं और उसमें जो है पूरी रोकथाम करेंगे हम। जब आप क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं अपने, हम्म। तो क्या लोग समस्याएं बता रहे हैं और सबसे पहले क्या देखिए, प्रायोरिटी क्षेत्र रहेगी की ऐसी जनता की आपकी? एक ही समस्या रहती है कि जो प्रत्याशी लड़ता है वो चुनाव जब होता है तब आता है मिलने के लिए। हाँ, तो लेकिन यही चुनाव जीतने के बाद वो पलट के नहीं आता। तो यही जनता कह रही है कि भाई जो है वोट मांगने तो सब आते हैं, अभी सब नमस्कार कहते हैं, लेकिन मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि मैं जो है मैं लगातार आपके बीच में बैठ के काम करूँगा। और मैं जो है मैंने इससे पहले भी जिला पंचायत का उपचुनाव लड़ा था, जिसमें मैं कुछ वोटों से रह गया था। उसके बाद भी लगातार हारने के बाद भी मैंने उतने काम किए हैं जितना जीतने वाले प्रत्याशियों ने काम नहीं किए हैं। क्या ये कहेंगे? ये पब्लिक जानती है। क्या कहेंगे? आपके सामने कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, भाजपा का कैंडिडेट भी है, सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उसका कैंडिडेट भी आपके सामने। तो कितनी जीत अपनी सुनिश्चित मानते हैं फिर? देखिए, यहाँ पर पहले तो ये जो है क्षेत्रीय चुनाव था, इसमें पार्टियों का होना कोई वो आम, लेकिन समर्थित होते हैं ना, पार्टी हाँ, समर्थित पार्टी करते हैं। समर्थित जो है बीजेपी समर्थित हैं। हाँ। और 4 के 4 कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी के ही हैं, जिन्होंने तीन बीजेपी के बागी हैं और एक जो है बीजेपी समर्थित है। और कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़ रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, कितनी जीत सुनिश्चित मानते हो उससे? देखिए, पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को पता है कि भाई काम करने वाले को अगर पब्लिक वोट देना चाहेगी तो जाहिर सी बात है वो मुझे ही वोट देंगे। कितने वोटों से अपनी जीत मान रहे हैं? अब देखिए, ये तो जनता का वो है, अब जनता कितने वोटों से मुझे अगर आगे करेगी। क्षेत्र की जनता आपके ऊपर जीत का सेहरा बांधती है, सबसे पहले उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए क्या काम करेंगे, जो यहाँ की मूलभूत समस्या है आपकी? देखिए, मूलभूत समस्या लोगों को क्या है कि चलने के लिए सड़क, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जो भी ज़रूरतमंद है, हर ज़रूरतमंद को जो उसकी आवश्यकता है, योजनाओं को धरातल में लाने का हम काम करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? देखिए, क्षेत्र की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है मुझे अपना सहयोग दें, आशीर्वाद दें और बहुमत से मुझे जिताएं। मैं आपकी हर समस्या के लिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं उपस्थित रहूंगा। और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसको मैं करने में सक्षम नहीं हूं, सही करने में। और जितने भी हमारे जो है बरसाती नाले हैं, मेरा जो मेन जो है कि जितने भी बरसाती नाले हैं जिनसे फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों की ज़मीनें कट रही हैं, और रास्ते जो हैं, बहुत से नाले ऐसे हैं जिनमें से रास्ते होकर गुजरते हैं, तो उसमें जो है नालों के किनारे सुरक्षा दीवार और जहाँ पर को उसमें आवश्यकता है उसके ऊपर पुल का निर्माण, ये हम करेंगे। आप कहिएगा कि अब बताइए क्या अपील करेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि आने वाली 28 तारीख को उगता सूरज के सामने बटन दबाकर मेरी पत्नी श्रीमती अनीता आर्या को भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। मैं पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा।